अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, ये आपके लिए मैं पहले आपके लिए एक ये कार्डिगन बनाया मैंने 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो अब ये देखें, इसकी मेरे लिए ये लेगिंग बनाई है। ये इसका बैक पार्ट है, ये देखें। और ये देखें, हील्स भी बनाई हैं बच्चे के लिए, ताकि खुला उसका पैर आ सके और मूव करने में आसानी हो, क्योंकि टॉडलर चलना शुरू हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो ड्रेस हो वो इजी हो। तो सामने से ऐसा दिखता है और बड़ा ही प्रिटी बन के तैयार हुआ है बहुत। और इसका ये देखें डिज़ाइन जो है सारा, ये इसमें हमने ये डाला है इसमें। और ये इसके साथ अटैच्ड इसकी बूटीज़ हैं। तो ये साथ में डोरियाँ बनाई हैं इसकी। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने इसकी अपलोड कर दी हुई है। तो आप इसके साथ अब जल्दी मैं कैप भी बनाऊंगी, तो उसके भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलें इसको बनाते हैं, लेगिंग को। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं ये लेगिंग बनाऊंगी, तो ये देखें लेगिंग बनाने में शुरू कर दिया। आप कह रही होंगी ये कैसी शेप की लेगिंग है। ये देखें, यहाँ ये बूटी का हिस्सा है, ठीक है। मैं बूटी साथ ही अटैच की है और ये ऊपर लेग पार्ट है, ठीक है। अभी कहेंगे कैसे, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेगा ऐसे, ठीक है। और आगे से ये जो है टो जो है ये ऐसे सिलेगी और फिर ऐसे ला के सब ये ऐसे सीधा सिलेगा। और ये देखिए, ये इसका सोल पार्ट है, ठीक है, बूटी का। ये देखिए, अब ये चूँकि बच्चे का 1 साल 6 महीने से लेकर ऊपर 12 महीने तक ये बच्चा पहनेगा तो अभी हमने स्टार्ट किया है। तो मैं इसको तरीका बताती हूँ कैसे हमने बनाना है इसका। अच्छा, ये देखेंगे, मैं नीचे ना 18 फंदे डालूँगी इस वूल से। ये एक्स्ट्रा हमारी वूल है, तो इससे मैं 18 फंदे डालूँगी और इसके ऊपर से फिर हम ब्राउन शुरू करेंगे। तो 18 फंदे मैं डाल के दिखाती हूँ फिर आपको। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। तो अब इसके हम जो है वो नॉट दे लेंगे, ठीक है। नरम सी नॉट दे लेंगे, ऐसे मतलब ज़्यादा कसेंगे नहीं। तो अब ये जो हम वूल हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये बेंटले की डबल नेट, इसी से हम लेगिंग भी बना रहे हैं। तो इसको हम अब इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उल्टा उल्टा हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बाद में ये फंदे खोलने ऊपर जाके, ठीक है। अब तो उल्टा उल्टा यानी पर्ल करना है हमने, ठीक है। देखें, ये वाला जो पार्ट है ना, तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा पार्ट है, ये क्या बन रहा है। बहुत इजी है लेगिंग, ये साथ ही आपके ये सॉक्स भी बन जाती हैं, ठीक है। अब पलट जाएं और फिर दोबारा जो हमने सारा की जो पार्ट है हमने जो है वो पर्ल करना है। वैसे ये जो है हमारा आप सीधा सीधा बना सकती हैं, लेकिन बाहर ये मैं उल्टा उल्टा बना रही हूँ। इस तरह आपने देखें, एक रिज बन गई है ना, एक लाइन बन गई है। तो 5 हमारी लाइनें बनी हैं और हमारी 11 जो रोज़ हैं, देखें 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारी ये 11 रोज़ हैं, ठीक है।
यानी यहाँ से पीछे शुरू किया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अच्छा, अब हमने डिक्रीज़ शुरू करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने डिक्रीज़ शुरू करना है, ठीक है। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। पहले उल्टा बनाएंगे ऐसे, उल्टा बनाने के बाद 2 का 1 करेंगे उल्टा बनाते हुए, ठीक है, ऐसे। उसके बाद बीच वाले फंदे उल्टे बनाएंगे, आखिर को हम 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे, और आखिरी को उल्टा बुन जाएंगे ऐसे, ठीक है। पीछे से हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करनी, हमारी ये रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हमने पूरा जो है वो उल्टा बनाना है। पूरा इसको उल्टा बनाना है। में हमने 5 डिक्रीज़ करनी है, यानी 2 तो हमने कर ली, 3 और करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, मैंने 5 यहाँ से डिक्रीज़ किए, 5 यहाँ से डिक्रीज़ किए, हर सीधी तरफ से। तो अब हमारे ऊपर 8 रह गए, 18 थे पहले, अब 8 रह गए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जो हमने डिक्रीज़ किए थे वो इंक्रीज़ करेंगे। तो उसका यही तरीका है कि ये देखें, ऐसे एक आपने उल्टा बना लिया। अब आगे जो फंदा है ना, आपने इसको यहाँ से पीछे बैक लूप से भी बुनना है उल्टा, ठीक है। फिर आगे आ जाएं और उसी फंदे को आगे से भी उल्टा बुनना है, यानी एक फंदे से 2 निकालने। ये देखें, 2 बन गए फंदे, बढ़ गए यहाँ पे। अब ये बुने सारे यहाँ पे ऐसे सीधे बीच वाले फंदे, हर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सीधी तरफ से, राइट साइड से। ये देखें, इसी फंदे को हमने उठाना है, इसको हमने बैक लूप से भी करना है उल्टा ऐसे, और अपने सामने से भी आपने उल्टा बुनना है, यानी एक फंदे के 2 बन गए, इंक्रीज़ हो गया, और आखिरी जो फंदा वो आपने उल्टा बुन लेना है। पलट जाएं और सारी जो रो है वो आपने सिंपली उल्टी बनानी है, यानी आपने इसको पर्ल करना है। ठीक है, पलट जाएं। अब हम फिर राइट साइड पे हैं, अब हम फिर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। पहले उल्टा बनाएंगे एक, और ये जो फंदा है इसको आपने पीछे बैक लूप से भी उल्टा बनाना है, फिर सीधी तरफ से भी, यानी इस सामने से भी आपने उल्टा बनाना है। बीच के फंदे जो हैं वो आप उल्टे बनाएं आखिरी के 2 फंदों तक। ठीक है, ये आगे है। आपने इसको बैक लूप से भी उल्टा बनाना है, फिर सामने से भी इसको ऐसे उल्टा बनाना है, और आखिरी उल्टा बना लें, ठीक है। अब हमने 2 तो है इंक्रीज़ कर लिए, 3 दफ़ा और इंक्रीज़ करना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, दोबारा 18 फंदे हो गए, 5 रिड्जेस जो है, 5 जो इंक्रीज़ेज़ हैं मैंने यहाँ पे कर लिए, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कौन सा पार्ट जो है, ये देखें, ये वाला जो है ना, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर, ठीक है ना, जहाँ ये मैंने पेन लगाया हुआ, यहाँ से लेकर तो ऊपर आपने 14 जो है लाइनें बनानी है, ठीक है। यहाँ तक ये 14 लाइनें बनेंगी, देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 से ऊपर जो है ये देखें हमने घटाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 14 लाइनें जो है गाटे स्टिच उल्टा उल्टा बना के आप मुकम्मल कीजिए, मैं भी करती हूँ, ठीक है। सिंपली आपने बनाना है। ये जो है मैं बता दूँ आपको, ये जो मेरी नीडल्स हैं ये 9 नंबर हैं। ये मैंने डबल पॉइंटेड इसलिए ली हुई है कि चूँकि थोड़े फंदे हैं इसलिए ज़रा ईजी रहता है बनाने में। तो जब आगे ऊपर हम ये ज़्यादा फंदे बनाएंगे ये, तो इसमें मैं फिर जो है वो सर्कुलर नीडल इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है।
तो ये चलें 14 लाइनें बना के दिखाती हूँ मैं आपको। और फ्रेंड्स देखें, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन का दबा दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और क्या मैंने जो है प्रोजेक्ट मेरे आपको नज़र आते रहें। और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं और उसका जब आप तारीफ़ करते हैं या आप कमेंट करते हैं तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो चलें इसमें फिर 14 जो हैं वो बना के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स देखें, ये 14 जो है वो रिजेस मैंने बना लिए हैं, यानी 28 इसकी रोज़ बनाई हैं, ठीक है। तो ये देखें 14 बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब हमने इसको जहाँ से हमने ऐसे ही बनाया था डिक्रीज़ करना है, ठीक है, जिस तरह डिक्रीज़ किया था। अब हमने दोबारा डिक्रीज़ करना है, उल्टा पहले बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। बीच वाले तक मैं आ गई हूँ, 2 का 1 करेंगे और आखिरी उल्टा बुन लेंगे। अब पीछे ही रो जो है पूरी मैं उल्टी बनाऊँगी, फिर दोबारा यहाँ राइट साइड पे आऊँगी, दोबारा यहाँ मैं डिक्रीज़ करूँगी। एक डिक्रीज़ हो चुकी है, 4 और डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। इसी तरह मैं भी करती हूँ, आप भी करें। अच्छा फ्रेंड्स देखें, ये अब हमारी ये डिक्रीज़ हो गई हैं, 5 यहाँ से तो 5 यहाँ से, तो अब हमारे पास ऊपर 8 फंदे हैं, ठीक है। अब हम इनको इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ये हमने इंक्रीज़ किए थे, ठीक है। तो अब इनको हम इंक्रीज़ करेंगे, पहला उल्टा, और ये जो फंदा है इसको हम बैक लूप से भी बुनेंगे ऐसे, और फ्रंट से भी बुनेंगे, ठीक है। ये बीच वाले फंदे बनाए उल्टे, आखिरी के 2 फंदों तक। अच्छा ये देखें, ये फंदा जो है आखिरी से पहले वाला, इसमें हमने बैक लूप से भी बुनना है और सामने से भी बुनना है, ठीक है। और आखिरी फंदा उल्टा, मैंने आपको इंक्रीज़ करके दिखा दिया है। इस तरह की अब ये एक तो कर ली हमने, इस तरह की हमने 4 और करनी है, ठीक है। यानी टोटल मिला के 5 इधर 5 इधर, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको, और पीछे से मैं सारा सादा सा ऐसे पर्ल करूँगी, ठीक है। जैसा कि हम करते आ रहे हैं, सामने से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं और बैक साइड से हम यानी रॉन्ग साइड से हम पर्ल करते हैं, सामने से भी पर्ल करते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं 4 और यहाँ भी 4 करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने 18 फंदे दोबारा हो गए हैं और 5 यहाँ से इंक्रीज़ कर लिए, यहाँ से 5 इंक्रीज़ कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है। ये भी 14 रिजेस ही हैं यहाँ से, लेकिन ये कि इसमें हमने ये डिज़ाइन भी डालेंगे, क्योंकि आपको पता है हम ये डिज़ाइन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इसका ये देखें, ये जो मैंने कार्डिगन बनाया था ना, इसका ये डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं, ठीक। इसके साथ का ये लेगिंग बन रही है। तो ये जो है ये हम डिज़ाइन इसके ये बूटी के फ्रंट पे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ऊपर लेगिंग आएगी, लेगिंग में भी मैं डिज़ाइन डाला है, ये देखें। अच्छा ये अब हम कैसे बनाएंगे कि 5 जो है वो हम उल्टे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 3 सीधे बनाएंगे। अब ये जो लाइनें 2 तो हमने ऐसी बनानी है, यानी 4 जो है वो हमने जो 4 लाइनें वो हमने ऐसे बनानी है कि 5 उल्टे और बाकी ये सीधे, फिर 5 उल्टे आखिर में, फिर उसके बाद पीछे पूरी लाइन जो उल्टी बनेगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 और धागा पीछे, और ये बीच वाले फंदे 1 2 3
4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ये आखिर में 5 जो है फंदे और फिर उल्टे धागा अपनी तरफ करके उल्टे आपने बना लेने। पलट जाएं, हमारी रॉन्ग साइड है तो हमने ये सारी रो जो है वो उल्टी बनानी है, ठीक है। पलट जाएं, ये हमारी राइट साइड है। इसी तरह की एक और रो बनानी है आपने, ठीक है। ये देखें, इसी तरह की एक और रो बनानी है। सामने से 5 उल्टे, 8 सीधे, 5 उल्टे और बैक साइड से पूरी उल्टी, ठीक है। इसी तरह की एक और रो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैं एक रो बना के आ गई हूँ। तो अब हम हमारे पास से 2 रिजेस हो गई हैं और ये बीच में 4 सिलाइयाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम अब बनाते चले जाएंगे स्नेक डिज़ाइन भी और ये भी। एक मैं आपको मोटे बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये 3 सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे, ये हमारी राइट साइड है। फिर आपने 2 का 1 करना है, धागा आगे और ये बाकी 3 सीधे बना लें। यहाँ जाली पड़ जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जाली पड़ गई। अब धागा अपनी तरफ करके 5 उल्टे बना लें। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो है हमारी रॉन्ग साइड पे पूरी आपने ये उल्टी सिलाई करके आनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिलती हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैं राइट साइड पे हूँ। फिर 5 में उल्टे बनाएंगे। दो सीधे। अब ये जो डिज़ाइन है इसको हम फॉलो करेंगे। दो का एक करेंगे, यार्न ओवर, एक ये सीधा, फिर यार्न ओवर, इसको हम सीधा करेंगे ऐसे फंदे को, और साथ वाला मिला के बैक लूप से 2 का एक करेंगे, ठीक है। और बाकी आपने 1 2 सीधे बन गए और 5 उल्टे। पलट जाएँ, पूरी ये रो उल्टी करके ना, यानी ये पर्ल करके इधर मैं मिलती हूँ आपको राइट साइड पे। अच्छा, मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब हम फिर 5 उल्टे बनाएंगे। ये बीच वाले सीधे, ये देखिए ये भी सीधा, 3 सीधे हो गए, ठीक है। अब इन 2 का आपने 2 का 1 करना है, ऐसे यार्न ओवर करना है और इनको बाकी जो है सीधे इनको बनाएं। 1 2 3 5 उल्टे। रॉन्ग साइड से सारी पर्ल करके मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ, ठीक है। अब आपने देखें हमारा मोटिव मुकम्मल हो गया है, ठीक है। अब आपने बीच में थोड़ा सा फासला देना है, जैसे ये फासला दिया हुआ है। तो ये मैंने दिए हुए 2 रेजिज, यानी 4 हमने सिलाइयाँ डाली हुई बीच में, ठीक है। और 5वीं सिलाई पे फिर हम ये दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो अब 2 जो 4 सिलाइयाँ डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, देखिए मैं 2 रिजेस हमारी और बन गई हैं इस मोटिव के बाद। इसका 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, ठीक है ये। तो अब हमने दोबारा मोटिव डालना है, तो दोबारा मोटिव डालेंगे हम। अब तक हमारे पास कितनी रिजेस हो गई हैं इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो नीचे वाला इसका पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 और बनानी है हमने। इसमें हम मोटिव भी बनाएंगे और थोड़ा सा ऊपर
ये वाला पार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। मोटिव मैं बता दिया कैसे बनाना है। और ये जो हमारा जो है बीच में ये 4 स्लाइयाँ भी बना ली हैं। अब दोबारा मोटिव बनेगा उसी तरीके जिस तरीके से ये बनता है। और ऊपर फिर बना के मोटिव बनाने के बाद फिर आपने 2 सिलाइयाँ और करनी है, ठीक है। यानी 4 हमने और मोटिव बनाने के बाद 4 हमने और बनानी है, ठीक है। रिजेस 4 रिजेस नहीं 2 रिजेस बनेंगी और 4 सिलाइयाँ बनेंगी टोटल, ठीक है। तो ये बना के मैं दिखाती हूँ आपको। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी फ्रेंड्स देखें, अब हमारी कितनी देखें रिजेस हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। आखिरी रिज रह गई हमारी। और हमारी 2 मोटिव भी बन गए हैं। और हमारी ऊपर इस मोटिव के बाद 1 2 3 हमारी 6 सिलाइयाँ बनी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी रो जो है यहाँ से भी उल्टी बनाएंगे और ठीक है। और पीछे से बैक साइड से पूरी मैं उल्टी करके ना इधर सामने मैं पर्ल करके यहाँ सामने इधर आती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स देखें, यहाँ से सामने से मैंने जो 14th रो थी ना मैंने सामने से तो मैंने उल्टी बना ली, पर्ल कर लिया। लेकिन मैं जो बैक साइड से जी वो मैंने नहीं की, मैंने धागा इधर ही रहने दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके हम ये जो है सारे खोलेंगे इसको हम, ठीक है। क्योंकि अब हमने इसको जॉइन करना है। देखें ऐसे ऐसे जॉइन करना है, ठीक है। इन एक ही सिलाई पे आपने ये फंदे भी ले लेने हैं, ठीक है। और इनको फिर बुनने आगे फिर हमने इस तरह जैसा ये बनाया था। ये अब ये मेरा ये राइट साइड थी तो मैंने इसको जो सॉक का पीछा वाला हिस्सा इसको यहाँ भी जोड़ा था मैंने, ठीक है। अब ये चूँकि लेफ़्ट मेरी सामने से लेफ़्ट है ये, तो इसको हम इधर जोड़ेंगे, ठीक है। इस ऐसे ही जोड़ेगा ये, ठीक है। ऐसे जोड़ के तो फिर ये सामने से आके ऐसे बनेगा। और यहाँ से फिर हम इसको सिएंगे ऐसे। और यहाँ से ये हील बनेगी, ये हील पार्ट बनेगा, ये हील पार्ट बनेगा, ये सामने आगे टो बनेगी। तो ये ऐसे भी बनता चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं हम, ठीक है। ये जो यहाँ पे नरम सी हमने गांठ लगाई थी उसको खोल लें। फंदा इसको देखिए ब्राउन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ग्रे को आप बस खोलते जाएं, फिर निकालते जाएं ऐसे। ये फंदा नज़र आ रहा है ब्राउन, ये देखें। डिफरेंट कलर का ये होता है कि नज़र आ जाते हैं फंदे जो आपने उठाने हैं, ठीक है। और जो वूल को आपने निकालना है वो भी आपको डिफरेंट कलर की वजह से नज़र आ जाती है। ये देखें ये फंदा फिर आपको ये ब्राउन नज़र आ गया। इस तरह मैं सारे फंदे उठा लूँगी एंड
ठीक है। अब देखें इसका धागा भी इधर ही है ना, और हमने इसका धागा भी हमारा इधर है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको हमने उल्टा बनाया तो इसको भी उल्टा बनाएंगे। यहाँ से इसको फंदा एक लूज हो गया है, इसको मैं से चढ़ा लूँ, ठीक है। तो अब इसको हम धागा अपनी तरफ करके इसको साथ जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। जब हम बैक साइड पे आएंगे ना तो फिर हम इनको नॉट दे लेंगे। एक सिलाई हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे फील होगा ये, लेकिन ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो होना ही है। वो उसमें भी है ये एक सिलाई, देखें इस तरह सिलाई इसकी ना ऐसी हो जाती है, ये देखें ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये हमने फंदे डाल के उसको हमने उल्टा बनाया था, तो वो यहाँ से ऐसे वो आ जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे, देखिए यहाँ से ये आपको ऐसे नज़र आएगा। तो इसको हम पूरा बना के मैं पूरी और यहाँ पे नॉट दे के ये एंड तक आती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये बैक साइड से मैं सारी यहाँ से नॉट भी लगा लिया, और मैं पूरा हम लोग करके मैं इधर आ गई हूँ राइट साइड पे उल्टी रो करके, यानी पर्ल करके, ठीक है। तो अब हमारी जो है ये देखें इसमें जुड़ गया ये, ठीक है। अब हम जहाँ पे ये जाली डालेंगे डोरी के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक उल्टा बनाया और इसको ऐसे किया, दोबारा देख ऐसे ऐसे बल दे के दो का एक किया, ठीक है। फिर दो अंदर की तरफ बल दिया, फिर दो का एक किया, फिर अंदर की तरफ बल दिया, फिर दो का एक किया, उल्टा मैं बना रही हूँ। फिर अंदर की तरफ बल दिया, फिर दो का एक किया, फिर अंदर की तरफ बल दिया, फिर दो का एक किया। इसी तरह पूरा आपने ये रो करनी एंड तक। अच्छा, ये एंड पे पहुंच गई हूँ मैं। ये मैं दो का एक कर लिए है, और ये जानवर करके दो का एक करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जानवर करूँगी और एक बुनूंगी, ठीक है, और दूसरा भी बुनूंगी उल्टा, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ सामने से हमने जाली डाली है, तो अब जो हम बैक साइड से यानी रॉन्ग साइड से हमने ये रो सारी सीधी करनी है, ताकि हमें ये रेज मिल जाए, हमें एक डिज़ाइन मिल जाए, नीचे भी रेज है ना, ऊपर भी रेज है, ऐसा लाइन मिल जाए हमें, ठीक है। तो ये मैं सारी सीधी करके पूरी नेट करके फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ये जो हमारे यार्न ओवर्स हैं इनको भी नेट करें, ये ठीक है। इसमें देखें ये हमें ये लाइन से मिल जाएगी, ऊपर नीचे डिज़ाइन सा बन जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, देखें अब पीछे तरफ से लॉन्ग साइड से मैं सारा सीधी सिलाई करके आ गई हूँ, ठीक है। अब हमारी जाली बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने फंदे बढ़ाने हैं, हमारे पे 36 हैं फंदे, ठीक है। 18 18 36, ठीक है, 36 हैं, तो हमने इसमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। अब ये पूरी सिलाई जो है ये रॉन्ग साइड से मैं पर्ल करूँगी, ठीक है। पर्ल करके मैं यहाँ पे सीधी तरफ आपको आके मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, जो हमने फंदे सामने से बढ़ाए हैं ना, उनको बैक लूप से पता है कैसे बनाना है? ये देखें, ऐसे इस तरह यहाँ से सामने से नहीं बनाना, ना बहुत यहाँ पे ना ऐसे होल बन जाएगा। इसको बैक लूप से बनाएं, ठीक है, उल्टा, क्योंकि हम सारी ये दोबारा देख लें। ये देखें, ये है ना, ये इसको बैक लूप से, ताकि होल ना बने। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, ये मैं बैक साइड से सारा बॉइल करके आ गई हूँ। अब हम फ्रंट साइड पे हैं। अब हमने ये 3 मोटिव डालने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मैं उसकी शुरुआत बता देती हूँ आपको, बस कैसे करना है। 7 फंदे मैं बनाऊँगी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 1 मोटिव डलेगा। उसके बाद फिर मैं 10 फंदे छोड़ूँगी यहाँ पे, फिर 1 मोटिव डलेगा। उसके बाद फिर 7 जो है 10 फंदे छोड़ूँगी, और उसके बाद फिर 1 मोटिव डलेगा ये, और आखिर में हमारे 6 या 7 फंदे बचेंगे, ठीक है। तो इसका ये मोटिव जो बनाते हुए बनाना है। और जब हमारे पांच सिलाइयाँ हो जाएंगी ना, 1 2 3 4 5th और 6th पे हमने ये 5 हो जाएंगे, तो 6th पे हमने एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मोटिव तो मैं आपको तरीका बता दिया है। तो ये भी, ये जो है 5 सिलाइयाँ करके फिर हम यहाँ पे आती हूँ मैं, इसको बढ़ाएंगे अब, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि अब देखें यहाँ पहले इंक्रीज़ कैसे मैंने किए हुए, हर छठी सिलाई के बाद एक एक इंक्रीज़ किया, जो 4 दफ़ा किया मैंने, ठीक है, 1 2 3 और 4 दफ़ा किया। उसके बाद हर 3 के बाद किया, 1 2 3 4 5 6, हर 3 के बाद हर चौथी पे जो किया ना मैंने, वो हमें 6 दफ़ा किए। और ये मैंने 1 2 3 और 4 दफ़ा किया, ठीक है। तो ये मैं पहला आपको इंक्रीज़ बता दूँगी। पहले मैं ये मोटिव बना के दिखा दूँ आपको। मैंने बता दिया आपको तरीका इसका। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने 7 ही जब मोटिव डाला ना मैंने, तो 7 पहले छोड़े थे, फिर 2 का 1 किया, और यान हो करके ये मैंने अगले 11 बनाए। फिर मैंने ये मोटिव डाला, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 11 बनाए, फिर ये मोटिव डाला ये, फिर उसके बाद 7 बनाए। इस तरह किया है मैंने डिवीज़न, ठीक है। तो अब ये मैं जब हो जाएंगी ना मेरी ये 5 सिलाइयाँ, तो फिर मैं जो है वो हम छठी पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हमने एक यहाँ पे इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। 5 हमारी रोज़ हो गई हैं। तो पहला आपने ऐसे उतार लेना है, और इसको आपने 2 दफ़ा बनाना है सीधा। अच्छा, ऐसे ये बनाया सामने से, और फिर बैक लूप से सीधा बनाया, ठीक है। एक ही फंदे को 2 दफ़ा बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से उतार के ना, तो एक यहाँ लगा लेंगे। मेरे पास ज़्यादा है नहीं ये मार्कर्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया एक। तो अब ये मैं पूरी रो बनाऊंगी सीधी सीधी, ठीक है। पूरी रो सीधी बना के, तो सारे मोटिव से जो बना रही हूँ, जिस तरह उसको क्लोज करना है, तो ये उल्टी तरफ से आऊँगी, ठीक है। अब ये उल्टी तरफ से जमाऊँगी ना, यानी ये रॉन्ग साइड से आऊँगी, तो ये एक गिनी जाएगी। ये जो इसमें हम बढ़ा रहे हैं, इसको नहीं हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, और जब 6 शुरू होगी ना, तो फिर हम बढ़ाएंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इससे आपने काउंट करना है, यानी जिस लाइन पे आप बढ़ाएंगे उसको नहीं काउंट करना, उसकी अगली लाइन से काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरह ये मैं अभी तो हम ये बना लेना, ये तो ये बढ़ाया यहाँ पे, तो ये पूरी लाइन करके मैं आखिर तक मैं आती हूँ, यहाँ से भी बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको मैं सामने से निट करूँगी, और बैक साइड से, बैक लूप से भी ऐसे निट करूँगी, और आखिरी जो है वो, ठीक है। अब हम पलट जाएंगे। जो पहला फंदा ना, वो उसको आप बगैर बुने उतारें, और इस तरह तक यहाँ पे चेन बनती चली जाए, ठीक है। जब सीने में आसानी होगी ना, ऐसे उतार लें।
इस तरह मैं आपको बता दिया किस तरह बढ़ाना है। तो हम ये एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया है। अब आपने जो है वो 5 लाइनों के बाद छठी पे बढ़ाना है। तो 3 दफ़ा और बढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। टोटल हमने जो 6-6 लाइनों के बाद 5-5 लाइन के बाद बढ़ाना है ना, हर छठी लाइन पे वो 4 दफ़ा टोटल हमने ऐसे करना है। तो एक दफ़ा कर लिया, 3 दफ़ा और बना के मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने हर छठी सिलाई पे बढ़ा लिए 4 दफ़ा। एक दफ़ा मैंने आपके सामने बढ़ाया, 3 दफ़ा मैंने और बढ़ाए हैं, ठीक है। तो कुल टोटल 4 दफ़ा हो गए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये आखिरी दफ़ा ये जो बढ़ाया है, साथ मैंने मोटे पे बना लिए हैं, पहले शुरू में बनाए थे, उसके बाद अब ये बनाने शुरू किए हैं 1 2 3 4, ठीक है। हर 12 सिलाई के बाद, यानी हर 12 सिलाई के वक्फा और बीच में 11-11, ठीक है। तो अब मैं ये मैं बढ़ा दिया है। पीछे से मैंने अब एक सिलाई करूँगी, फिर सामने से एक सिलाई करूँगी, फिर बैक साइड से एक सिलाई करूँगी और फिर मैं एक बढ़ाऊँगी, यानी हर चौथी सिलाई पे अब मैंने बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मैं उल्टी सिलाई करके, सामने से सीधी सिलाई करके, फिर उल्टी सिलाई करके इस साइड पे आती हूँ, ठीक है। पहला स्लिप, ये हमारा मोटिफ बन रहा है इधर। तो ये मैं पूरी उल्टी सिलाई करके 3 सिलाइयाँ करके फिर मैं फोर्थ पे आती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, मेरे ये 3 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, फोर्थ स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे एक बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे पहले करके तो दूसरे को हमने 2 दफ़ा निट करना है, एक सामने से और एक बैक लूप से। निट फ्रंट एंड बैक KFB, ठीक है। अब आपने सारी सिलाई जो है वो सीधी करनी है और आखिर में फिर यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मार्कर लगा लेते हैं। ठीक, पूरी सीधी सिलाई करके मैं आ गई हूँ सामने, और आखिर में अब हम इसको नेट करेंगे 2 दफ़ा इस फंदे को। तो हमारी इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने पीछे से एक सिलाई करनी है, सामने से एक सिलाई करनी है, फिर पीछे से एक सिलाई करनी है और फिर एक बढ़ाना है फोर्थ सिलाई पे, ठीक है। इससे हमने जो फोर्थ सिलाई के बाद हर फोर्थ सिलाई पे बढ़ाने हैं वो हमने 6 दफ़ा बढ़ाने हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा जो है वो मैंने बढ़ा लिया है, तो 5 दफ़ा और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये मैं बढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मोटे से बनाती जाऊँगी मैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, मैंने जो है वो 3-3 यानी हर फोर्थ सिलाई पे जो मैंने बढ़ाना था वो मैं बढ़ाते हुए मैंने देखें 1 2 3 4 4 5 और 6 जो है ना, ये मैंने दफ़ा जो है वो हर चौथी सिलाई पे बढ़ाया है, और 1 2 3 और ये 4 ये मैंने हर 6 सिलाई पे बढ़ाया है, ठीक है। तो कुल जो है वो अब पहले यहाँ पे 42 थे, हमने जब बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद 42 हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने ये जो बढ़ाए तो उसके बाद ये हो गए 62, ठीक है। अब हमने क्रॉच बनाना है, यानी हमने कितनी दफ़ा बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 20 बढ़ाए हैं, 10 इधर और 10 इधर, ठीक है। तो अब हमने क्रॉच बढ़ाना है। क्रॉच के लिए हमने जो है वो 4 बढ़ाने, 4 इधर और 4 इधर, लेकिन 2 जो है मैं पहले बढ़ाऊँगी, फिर इधर 2 बढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद वापस आऊँगी, फिर 2 बढ़ाऊँगी, फिर 2 बढ़ाऊँगी। इस तरह ज़रा अच्छा सा इसका ये क्रॉच बन जाएगा, ठीक है। सीधा नहीं बनेगा बल्कि थोड़ा सा आर्च्ड बनेगा। तो ये ऐसे बढ़ाऊँगी, ऐसे,
केबल कास्ट ऑन करेंगे, एक बढ़ा लिया और दो बढ़ा लिए, ठीक है। अब मैं पूरी सिलाई जो है सीधी करूँगी। पूरी जो है ये रो सीधी करके एंड पे आती हूँ, ठीक है। फिर हम जब पलटेंगे तो फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे दो। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी सीधी सिलाई कर ली है। तो उससे पहले यहाँ बढ़ाने से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट दे दूँ। तो ये है तकरीबन 6.5, ठीक है, यानी 17 cm है ये, ठीक है। छः इंचेस, 6.5 इंचेस, तकरीबन 17 cm, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम दो बढ़ाएंगे। ये चूँकि उल्टी सिलाई है, उल्टी तरफ है हमारी यहाँ पे, तो हम इसको उल्टा ही बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। एक बढ़ा लिया, दूसरा बढ़ा लिया, दो बढ़ा लिए, ठीक है। अब ये इसको हम बुनेंगे उल्टा ही। तो सारी मैं ये पर्ल करके इस साइड पे आती हूँ, ठीक है। जो फ्रेंड्स, ये यहाँ से पर्ल करके मैं आ गई हूँ राइट साइड पे। अब हम दो और बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, केबल कास्ट ऑन के तरीके से। एक, दो। अब हमारे चार चार हो गए दोनों तरफ, चार इधर, चार इधर हो गए हैं। अब दो उधर से बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये सारी सीधी रो करके मैं यहाँ पे एंड पे आपसे मिलती हूँ यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, ये पूरी सीधी रो करके मैं एंड तक आ गई हूँ। अब हम पलट जाएंगे। अब दो यहाँ पे भी हमने बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं हमने। एक और दो, ठीक है। अब इनको हम उल्टा बुन के, अब हमारी जो इंक्रीजेज हैं, ये क्रॉच हमारा बन गया है। हमारी जो है इंक्रीजेज जो है वो हमने और नहीं करनी। ठीक है, तो ये पूरी उल्टी रो करके मैं यहाँ तक आती हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देखें, रॉन्ग साइड से मैं सारा पर्ल करके इधर आ गई हूँ। अब हम पलट जाएंगे। अच्छा, अभी देखें क्रॉच हमारा बन गया है, ये देखें, ठीक है, बहुत अच्छा फाइन सा बना है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो है क्रॉच के जो फंदे बढ़ाए हैं हमने, चार इधर चार, तो 70 हमारे पास हो गए हैं ये, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने 5 सीधी सीधी, यहाँ से सीधी और यहाँ से आपने उल्टी जो है वो रोज़ 5 रोज़ बनानी है, ठीक है। तो वो बना के तो उसके बाद फिर हमने डिक्रीज़ करना है, थोड़े से फंदे हमने डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है। तो ये 5 रोज़ मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें 5 रोज़ मैंने मुकम्मल कर ली हैं। देखेंगे, ये हमारा लास्ट में जो हमने बढ़ाया था, तो 1 2 3 4 5 और ये छठी है, ठीक है।
5 रोज़ के बाद हमने डिक्रीज़ करना है। कैसे करना है देखें ऐसे, पहले हम ऐसे उतारेंगे। अब ये 2 जो है इनका 2 का 1 करना है। इन दोनों को पहले स्लिप करेंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर बैक लूप से इनको ऐसे ले जाते हुए अपनी लेफ़्ट नीडल पे लेते हुए ऐसे बैक लूप से इनको 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह ये देखें ऐसे इसका रुख इधर हो जाएगा। अब ये पूरी जो है जो रो सीधी बना के तो मैं एंड पे फिर हम 3 फंदों तक मैं आती हूँ। यहाँ भी अब 3 फंदे रह जाएंगे ना, फिर मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात होती है। अच्छा फ्रेंड, ये सारी सीधी रो करके मैं एंड पे आ गई हूँ। अब ये 2 जो फंदे हैं इनका भी 2 का 1 करना है, तो आपने यहाँ से सामने से ऐसे करना है, ऐसे। इस तरह ये इसका रुख इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आखिर को आपने बना लेना है। अब हमने एक डिक्रीज़ कर दिया। अब फिर 5 रोज़ बनेंगी, उसके बाद फिर एक और यहाँ डिक्रीज़ होगा। इस हमने 5 to 6 दफ़ा हमने 5 दफ़ा डिक्रीज़ करना है। एक कर लिया, 4 दफ़ा और करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और साथ साथ ये मोटिफ भी बनाती जाऊँगी जैसे ये बनते चले आ रहे हैं, ये देखें। ये 4 दफ़ा बढ़ा लिया है, घटा लिया, सॉरी डिक्रीज़ किया था यहाँ से। ये यहाँ से हमने क्रॉच से जब घटाना शुरू किया था 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमारा ये है कि अब हमारे यहाँ से भी 5 घट गए हैं और यहाँ से यहाँ घट गए 5, तो 60 रह गए हमारे ऊपर, 60 ये ऊपर 60 रह गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने तब तक सीधा उल्टा बुनना है, यानी हमने नेट करना है, पर्ल करना है यहाँ से, जब तक कि ये यहाँ से हमारी क्रॉच से यहाँ से लेकर ऊपर 18 cm नहीं हो जाता। 18 cm मीन्स 7 इंचेस। ये देखें 18 cm मीन्स 7 इंचेस। तो 18 cm तक हम इसको सीधा उल्टा, यानी सामने से सीधा और पीछे से उल्टा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये जो लास्ट हमने डिक्रीज़ किया था उसके बाद मैंने ये 20 रोज़ बना ली हैं। तो अब हम इसको मैयर करके देखते हैं कि क्रॉच से ये कितना हुआ है। इसकी मेजरमेंट मैं बताती हूँ आपको। ये देखें 7 इंचेस हो गया, ठीक है। 7 इंचेस इसकी क्रॉच की लेंथ हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने एक उल्टी रो बनानी है, ठीक है। तो उल्टी रो जो है बनाने के बाद मैं 4 फिर आगे रोज़ बनाऊंगी सीधी और उल्टी की, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फिर ये बॉर्डर बनेगा, इलास्टिक डलेगा, तो उसके लिए ये एज बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरी रो जो है, अच्छा फ्रेंड्स ये देखें 4 रोज़ मैंने मुकम्मल कर ली हैं। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। लूज़ बाइंड ऑफ करें। तो मैं सारा बाइंड ऑफ करके यहाँ एंड तक ना फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, ये सारा मैं देखें बाइंड ऑफ कर लिया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा लंबा धागा रख के ना, क्योंकि ये हमने फिर सारा कॉच वाला एरिया सीना है, ठीक है। तो ये लंबा धागा रख के आप इसको कट कर दें। ये देखें हमारी ये एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। ये देखें लेगिंग का। बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ है, ये देखें।
अब ये जो है नीचे इसके सॉक वाला एरिया, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने सीना है। फिर ये सीना है, पहले दूसरा पार्ट तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद ये हमने इस तरह सीना है ऐसे। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें हमारे दोनों पार्ट बन गए हैं। ये देखें दोनों पार्ट बन गया। अब एक पार्ट को मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ और मैं आपको पहले की जो इसका हमने सॉक तैयार की है ना, इसको मैं आपको सीने का तरीका बता दूँ। उसके बाद फिर हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऐसे धागा छोड़ के ना तो नॉट एक लगा लें ऐसे। अब हमने इसको उल्टा करके ना ऐसे, ये देखें ऐसे बना हुआ ना, आपको शेप का आपको अंदाज़ा देखें, ये ऐसे, ये है ना, ठीक है। अब हमने ये जो यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज की थी ना, ये हमने पहले बनाना है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे पहले, ठीक है। उल्टा जोड़ेंगे। ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे बम्प से नज़र आ रहे हैं, इनको बस आप सीते जाएं ऐसे, जोड़ते जाएं। एक यहाँ से लें ऐसे और एक यहाँ से लें। ये देखिए सील लिया मैंने, ये देखें ऐसा, ये बाहर से हमें ऐसा नज़र आएगा सीधी तरफ से, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरा भी मैं आपको इस तरह बस सी के दिखा दूँगी, ऐसे सिल जाएगा यहाँ पे। अब मैं ये अब यहाँ पे मैं नॉट डाल लूँ, नॉट लगा लूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं धागे को। दूसरा भी एग्जैक्ट आपने ऐसे ही सीना है यहाँ से, ठीक है। और ये सामने वाला मैं बता दूँ आपको, ये जो है सामने वाला, ये सीन है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे नॉट देंगे ऐसे, धागे को बाद में इंसर्ट कर देंगे अंदर। इसको हम बाद में अंदर कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको ये देखें, ये सिया हमने और ये सिया पीछे से, ठीक है। ये अब हम जब ये पूरा सीते पाएंगे तो ये जगह पूरा देखें बराबर होके ना, इसको भी यहाँ से सारा सी लेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको दूसरा भी मैं ऐसे ही बंद करके दिखाती हूँ, फिर हम उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिल गया है। तो ये देखें, यहाँ से सिया, यहाँ से सिया, और इसी तरह यहाँ से बैक से और यहाँ से बैक से। अब देखें हील बन गई है, देखें हमारी छोटी सी हील जो है ना, वो बूटी की तैयार है। अब हम यहाँ से सिएंगे इसको, और यहाँ से सी के तो फिर हम जोड़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके ये इस तरह जुड़ेगा। तो मैं दूसरा भी आपने लंबा रख के ना, तो मैंने काटा था, ठीक है। तो अब हम इनको ऐसे रख के ना, दोनों सीधा पार्ट अंदर की तरफ ऐसे, तो यहाँ से लेते हैं हम स्टिचेस लेना, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, ये देखें दोनों हमारे पार्ट्स हमारे लेगिंग पार्ट या अंदर की तरफ दोनों सीधे हैं और बाहर की तरफ दोनों उल्टे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लेंगे एक फंदा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए इतना सिल लिया है, ये देखें साफ बिल्कुल नीट सिला है। तो अब मैं ये जो है इसका थाई, अच्छा ये मैं यहाँ तक सीख के तो फिर दूसरा वाला जो है क्रॉच पार्ट वो भी मैं सीलूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने यहाँ से भी ये क्रॉच के पार्ट सील लिया है और यहाँ से भी सील लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लिया, ये अब हमने क्या करना है कि ये जो है इसका लेग पार्ट का हिस्सा, ये सीन है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर नीचे तक, और इसी तरह ये भी सीना है, यहाँ से लेकर यहाँ दोनों ये मैं सीख के फिर आपको दिखाती हूँ। फिर आगे यहाँ बूटी वाला हिस्सा जो है ये सिएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये क्रॉच के एरिया सी लिया है, बड़ा अच्छा से सिला है, ये देखें ये। और मैंने यहाँ से बूटी का ये वाला हिस्सा भी सी लिया, ये देखें यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसका बूटी का ये वाला हिस्सा सियूँगी ऐसे, ठीक है। इसी को नॉट डाल के ना, लंबा सा टेल रख के ऐसे, तो यहाँ से आप स्टिच ले लें। इनको आपने जोड़ते चले जाना है। ठीक है ऐसे। अच्छा ये देखें पूरा हमने सी लिया है, ये देखें ये इसकी हील है, ये देखें। अब इसको हम सीधा कट में आपको दिखाती हूँ कि कैसी इसको लुक सामने से आएगी। ये देखेंगे ऐसी ये लुक आएगी इसकी सामने से, ये देखें ऐसे। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, डोरी मैंने बना ली है, आई कॉर्ड की डोरी मैंने बनाई है, और ये तकरीबन 17 इंच है लंबी। ये मैंने अपने चैनल पे सिखाई हुई है बनानी,
तो ये देखिए इसके बैक साइड से ऐसे आपको नज़र आएगा, ये देखें नई हील बन गई, ये देखें कितनी अच्छी सी, ये देखें सामने से ऐसा है। तो ये बेबी के लिए फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स और अब एंड अबव ये बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें अभी हमने इसमें बीच में इलास्टिक भी डालना है, यहाँ पे इसको भी सिएंगे, ये जो हमने बनाया था ऊपर, ठीक है। इसको अभी हमने सीना है, मैं बताऊँगी आपको। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कैसे इसको मोड़ के ना यहाँ से ऐसे, ये देखें एज ऐसे, ठीक है। इसको मोड़ के हमने ऐसे शुरू करना है इसका सीना। यहाँ से आप एक ये जो हमने चेन सी नज़र आ रही है, इसका एक यहाँ से लें आप, धागे को अंदर कर दें और एक यहाँ से लें, नीचे से फंदा एक लें, ये ठीक है ऐसे। फिर एक यहाँ से लें और एक यहाँ से लें। ये जो चेन जब हमें नज़र उल्टी उल्टी सिलाई नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर वाला जो फंदा है ना, ये लेना है आपने, नीचे वाला नहीं लेना। अभी देखिए आप ऊपर का, ये ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना, ठीक है। जैसा ये है ना, ये हम ऊपर वाला लेंगे और इसको हम साथ ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर हम ऊपर वाला लेंगे ऐसे और साथ इसको ऐसे हम सीते जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला लेंगे और नीचे ये इसका नीचे वाला, इसे हमने पूरा राउंड जैसा सी के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह ये बाहर से ऐसा नज़र आएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसा, यहाँ से में हम इतना छोड़ देंगे जगह, बाद में सी देंगे, फिर इलास्टिक डाल के फिर सिएंगे उसको। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें हमारी ये ऊपर से मैंने पार्ट सी दिए, ये देखें पूरा सी दिया है, और इतना तो मैं छोड़ा यहाँ पे। तो इसमें हम यहाँ पे ये इलास्टिक डाल देते हैं, ठीक है। ये इसमें डोरी डलेगी, ये तो ये पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है, इलास्टिक का एरिया कितना अच्छा बना है, देखें कितना अच्छा बना है। बैक साइड से ऐसा, ये देखें इसकी हील पार्ट कितना अच्छा बना है। बच्चा जो आराम से भाग दौड़ कर सकता है इसके साथ। तो इसको बनाए, ये पैटर्न बहुत अच्छा बना है। इसके साथ जो कार्डिगन था वो आपको पहले मैं वीडियोस के अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, का बटन दबा दें आप। और क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो हक बनता है हमारा, ठीक है ना। और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।